Welcome guys in another video of the square root. So guys, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स किए थे, स्केयर कैसे निकालते हैं और पैथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्केयर रूट। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जब ये लेसन शुरू किया था, स्केयर रूट क्या होता है। स्केयर रूट होता है स्केयर का उल्टा, अपोजिट, ठीक है। जब हम किसी को खुद से मल्टीप्लाई करें तो स्केयर निकालते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमें पता है 2 का स्केयर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। तो ये 2 का स्केयर ये बड़ा नंबर निकला, तो ये हमारा क्या है, स्केयर। ऐसे ही अगर हमें रूट निकालना हो तो रूट क्या है, इसका उल्टा प्रोसेस, वापिस से पीछे जाना, ठीक है। तो हम रूट को मैंने बताया था ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रूट को, ये डिवाइड का की तरह निशान होता है, ठीक है। तो ये है स्केयर रूट। तो इसका रूट क्या होगा, बेसिकली ये 4 का स्केयर क्या है, 2 का स्केयर, ऐसे लिखते हैं। ये स्केयर और रूट कट जाते तो हमारे पास बचता 2 ही है, ठीक है। तो ये जो 2 है ये है क्या है, रूट है 4 का, ठीक है, और 2 का स्केयर 4 है। तो ये परफेक्ट स्केयर है 2 का 4 और 4 का रूट 2। ये भी आपने ध्यान रखना, परफेक्ट का मतलब जो बड़ा नंबर भी बन जाए और उसी से छोटा भी हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट, जिसमें कुछ डेसिमल वैल्यू ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ें स्टार्टिंग में भी बताई थी, यहाँ पे भी हम इसको रिमाइंड कर लिए। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, इधर मैंने लिख रखे हैं, ये है स्केयर्स और यहाँ पे है रूट्स, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा था, आप शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट जो है सबसे मेन चीज़ है, इसमें आपने वही याद रखना है, ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जैसे 1 का स्केयर 1 है तो उसका यूनिट डिजिट 1 है, 2 का स्केयर 4 है तो यूनिट डिजिट भी 4 है, 3 का स्केयर 9 है तो एक ही डिजिट है, यूनिट डिजिट 9 है, 4 का स्केयर 16 तो यूनिट डिजिट 6, 5 का स्केयर 25 यूनिट डिजिट 5, 6 का स्केयर 36 यूनिट डिजिट 6, 7 का स्केयर 49 यूनिट डिजिट 9, 8 का स्केयर 64 यूनिट डिजिट 4, 9 का स्केयर 81 यूनिट डिजिट 1 और 10 का स्केयर 100 तो यूनिट डिजिट 0 आता था, ठीक है। और इसमें 2 0 आते थे, इसीलिए ये स्केयर बनता है, मैंने आपको बताया हुआ है। इसी का अपोजिट आज रूट पे चलते हैं। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि स्केयर के सभी के यूनिट डिजिट्स याद रखने और किस किस का स्केयर क्या आता है, ठीक है। जैसे 1 के स्केयर का यूनिट डिजिट 1 आता है, 2 के स्केयर का यूनिट डिजिट 4 आता है, ऐसे मैंने आपको बताया था। ऐसे आपने रूट्स के भी याद रखने, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था पीछे कि किस के स्केयर के यूनिट डिजिट के स्केयर का जो है यूनिट डिजिट 1 या 9 आता है, तो हमने देखा था, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देख लो, 1 अगर आप 1 का रूट निकालेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आने वाला है, 4 का रूट निकालेंगे तो 4 का उल्टा, जैसे 2 का 4 आता था, 4 का उल्टा 2 है, ये याद रखना है। यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, 4 का 2, 9 का 3। अगर किसी कोई ऐसा नंबर है 9, उसका हम रूट निकाल रहे हैं तो उसका जो रूट आएगा, रूट का यूनिट डिजिट 3 होने वाला है, 6 का यूनिट डिजिट 4 होने वाला है, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा। यहाँ पे 16 का इस तरह से जो 6 है उसका 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई हुई, चलो एक बार यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। हम रूट्स की बात कर रहे हैं, स्केयर रूट्स में हम बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मैं यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर, ठीक है। तो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसका रूट या तो 1 आएगा या 9 आएगा। रूट ये यहाँ पे स्केयर रूट का यूनिट डिजिट है, ये नंबर होगा कोई भी, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जब हमारा यूनिट डिजिट किसी नंबर का 1 होगा तो उसका रूट का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। ऐसे ही जब भी कोई नंबर होगा, अगर उसका हमें पढ़ा 2, 3, 7, 8 का तो होता नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 4 है, ठीक है, जिसका यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 में कौन कौन सा है, एक तो 64 है और एक 4 है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है और या 8 हो सकता है। यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या 8 होगा उसके रूट का। जब हम रूट निकालेंगे मतलब छोटा नंबर निकालेंगे, तो जब हमारा नंबर कोई है 4 होगा, ये एग्जांपल मैं समझा दूंगा मैं आपको, 4 होगा तो उसका यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या 8 होगा। ऐसे ही तीसरा ले लेते हैं,
कोई ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 9 है, ठीक है, तो 9 वाले का क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है और या 7 हो सकता है, उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देख लो कोई ये नंबर है अगर हमारे पास, ठीक है, तो नंबर का, किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 9 है तो उसका रूट निकालेंगे, या तो वो 3 आएगा या फिर 7 आएगा, क्योंकि 7 का स्केयर भी 49 में 9 यूनिट डिजिट होता है और 3 का स्केयर भी 9 में 49 होता है, ठीक है। तो 9 दोनों का यूनिट डिजिट होता है, तो आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं 1 4 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। 16 की बात करते हैं, यहाँ पे ये स्केयर्स हैं, स्केयर नंबर्स हैं। 9 के बाद 16 है, अब मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। 16 का क्या हो सकता है यूनिट डिजिट, या तो 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, क्योंकि 16 में भी 6 आता है और 36 में भी 6 आता है, ठीक है। ऐसे ही 25 का हमें पता है 5 ही होता है, खाली 5 ही होता है, ठीक है। अब कोई ऐसा स्केयर नंबर जिसका यूनिट डिजिट 1 है तो उसका रूट में या तो 1 होगा या 9 होगा। कोई ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट 4 है तो उसका जो है रूट का यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या 8 होगा। कोई ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 9 है तो उसके रूट में या तो 3 होगा या 7 होगा। यूनिट डिजिट की बात करेंगे खाली यहाँ पे, ठीक है। कोई ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 6 है तो उसका रूट जब निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट या तो 6 होगा या 4 होगा, 5 का 5 ही होगा, 0 का 0 ही होगा, ठीक है। वो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। 0 होगा तो उसका 0 ही होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ये चीज़ मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। एग्जाम्पल में और भी समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं नीचे, हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है 9801 जैसे, तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। What could be the possible ones digit of the square root of each of the following number। तो ये बताओ कि जो भी यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं इनका अगर हम रूट निकालें तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 9801 इसका रूट का यूनिट डिजिट, ये स्केयर नंबर है, किसी का स्केयर निकाल के ये नंबर निकले हुए हैं, तो हम जब इसका रूट निकालेंगे तो रूट का यूनिट डिजिट क्या होने वाला है वो मैं नीचे समझाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, तो इसको आपने करना कैसे है, सबसे पहले ऐसे लिखो 9801, आपको किसी को नहीं देखना है। जब इसका रूट निकालेंगे मैं लिखूंगा रूट ऑफ, तो इसका यूनिट डिजिट देखो, हमें पता है जब भी किसी का हम यूनिट डिजिट देखेंगे जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा उसका उसके रूट का या तो 1 होगा या 9 होगा, क्योंकि हमने ये ऊपर देखा है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, इधर देख लो, आप इधर देखो, 1 का स्केयर अगर निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट रूट में 1 आता है, तो अगर रूट 1 है तो उसका उल्टा करेंगे तो 1 ही आ रहा है, ठीक है। और 1 किसका आ रहा है, 9 है, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमारे रूट में एक 81 है, तो 81 का अगर स्केयर निकालेंगे तो 9 भी तो आ सकता है ना, है ना। ये स्केयर है, 9 क्या है, इसका नंबर आ रहा है, रूट आ रहा है, ठीक है। तो 81 का हमारा इधर भी 1 है तो इधर भी 1 है, तो इसमें या तो 1 आएगा या 9 आएगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होगी अब, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 1 हो तो उसका हम यहाँ पे लिख लेंगे यूनिट डिजिट ऑफ रूट ऑफ द नंबर वुड भी क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है, क्योंकि 1 का स्केयर करेंगे तो 1 1 आर 1, 9 का स्केयर करेंगे 9 9 आर 81, तो दोनों में लास्ट दोनों के स्केयर में 1 आता है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं। एक दो पार्ट और कर लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे कोई और पार्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये 99856 दूसरा पार्ट है, 99856 इसकी बात कर लेते हैं तो सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट देखिए आप, यूनिट डिजिट क्या है इसका 6। अब ये बताओ किसके स्केयर में यूनिट डिजिट 6 आता है। एक तो 4 4 आर 16, तो 4 के यूनिट डिजिट 6 आता है, एक 6 6 आर 36, दोनों का यूनिट डिजिट 6 आता है। मतलब अगर इस पूरे नंबर का हम रूट निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, दो यूनिट डिजिट हो सकते हैं। तो हम कहेंगे यूनिट डिजिट, सॉरी ऐसे लिखेंगे, ऐसे कह सकते हो यूनिट डिजिट ऑफ द रूट ऑफ द नंबर विल बी 4 और 6, ऐसा लिख सकते हो। अब मैंने पीछे लिख लिया तो आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई और पार्ट कर लेते हैं, एक और यहाँ से ये बड़े वाला कर लेते हैं, 657 66025, 657 66025,
2 5, ये पार्ट था आपका, चौथा पार्ट है इसका, ठीक है इसमें कर लेते हैं। तो इसमें भी आपने करना है, यूनिट डिजिट 5 है तो 5 का रूट 5 ही होता है, तो वो खाली 5 ही होगा, तो हम लिख लेंगे यूनिट डिजिट ऑफ द रूट ऑफ द नंबर विल बी 5। ये आंसर होगा इसका। इस तरह से आप कोई भी पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये उल्टे और सीधे याद करने पड़ेंगे, किस किस के स्केयर का जो है यूनिट डिजिट क्या होगा, किसके रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये आपको याद करने पड़ेंगे। याद करोगे तभी आएंगे, ऐसे नहीं आ सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट ड्रॉइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्केयर। तो ये तो हमने पीछे भी पढ़ा था। ये बोल रहा है कि आपको बिना कोई कैलकुलेशन किए ये बताना है कि कौन से नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो हमने देखा था जिसका यूनिट डिजिट या तो 2 हो या 3 हो या 7 हो, ठीक है, या 8 हो, और उसमें साथ में अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज होता है वो नहीं हो सकते। तो 153 यूनिट डिजिट 3 है तो परफेक्ट स्केयर नहीं है, 257 यूनिट डिजिट 7 है तो नहीं है, 408 है यूनिट डिजिट 8 है तो नहीं है, 441 अब इसका यूनिट डिजिट 1 है, ठीक है, तो 1 तो हो सकता है, ठीक है, तो ये लास्ट वाला परफेक्ट स्केयर हो सकता है, पीछे वाले तीनों नहीं हो सकते। आपने खाली यही बताना है। इसमें से मैं 1-2 पार्ट करवा देता हूँ, 153 और लास्ट वाला पार्ट करवा देता हूँ, बाकी बीच वाले आप कर लेना, ठीक है। 153 और 441, जैसे 153 और 441 क्वेश्चन नंबर 2, पहला पार्ट और चौथा पार्ट, ठीक है। इसमें देख लो, हमने सिर्फ बताना है कि क्या ये परफेक्ट स्केयर है। हम देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है इसका, यूनिट डिजिट इज 3, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्केयर। इसका यूनिट डिजिट 1 है, अब 1 वाला तो हो सकता है, 1 1 और 1 होता है तो इट वुड बी अ परफेक्ट स्केयर। हम कह सकते हैं इसको, सीधा लिख लो परफेक्ट स्केयर। आपको निकालना नहीं है कि किसका परफेक्ट स्केयर है, खाली बताना है। तो इसमें फिर से मैं फार्मूला इसका रूल बता देता हूँ। रूल इसका, कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 2 है, 3 है, ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, या ऑड नंबर ऑफ 0 हो उसके एंड ऑफ द नंबर, एट द एंड ऑफ द नंबर, किसी भी नंबर के एंड में या तो 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, और उसमें अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो तो वो परफेक्ट स्केयर नहीं होगा। ये तो हमने देखा हुआ है, ठीक है, पीछे फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया था और अभी भी मैंने आपको ये बता दिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट, आप स्क्वायर रूट निकालो 100 का और 169 का, किस मेथड से, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब ये मेथड किसके लिए है, रूट निकालने के लिए, ठीक है, रूट निकालने के लिए मेथड याद रखना। जैसे वो हमने पढ़ा था कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करके हम स्क्वायर निकाल सकते थे, एक्सरसाइज पहली में किया था। और ये दूसरी जो एक्सरसाइज है इसमें जैसे प्लस का उल्टा क्या कर रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस में हम रूट निकालेंगे, जब प्लस करेंगे तो स्क्वायर निकलता है। प्राइम नंबर्स को ऐड करते थे वहाँ पे तो हम स्क्वायर निकालते थे, और यहाँ पे क्या करेंगे, उन्हीं ऑड नंबर्स को क्या करेंगे, प्राइम नहीं ऑड नंबर्स को, खाली ऑड नंबर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा रूट निकल जाएगा। तो हमने किस किस का रूट निकालना है, एक तो 100 का निकालना है और दूसरा 169 का निकालना है इसी क्वेश्चन में। तो देखो कैसे निकालते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे ऑड नंबर्स को। तो सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता है 1, तो 100 में से 1 माइनस किया तो आंसर आता है 99। बस इस आंसर को उठा के पीछे ले जाना है, ठीक है, इसी को इधर ले जाएंगे तो इसी से माइनस अगला करेंगे। अब अगला ऑड नंबर क्या होता है 3, याद रखना ऑड नंबर्स को ही माइनस करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 99 में से 3 गए तो 96, ठीक है, इसको पीछे ले जाओ। अगला ऑड नंबर क्या आएगा, इसी आंसर में से माइनस करेंगे 5, ठीक है, तो 96 में से 5 गए तो कितना बचेगा 91, ठीक है, 91 इधर आएगा,
हम 91 में से माइनस करना है 7, ठीक है। 91 में से 7 गए तो 85, 84 आएगा, सॉरी 85 नहीं आएगा, 84 माइनस 9, तो 84 में से 10 गए तो 74 और 175, ठीक है। 75 में से 11 गए तो 75 में से 10 निकालो तो 65, 65 में से एक और निकालो तो 64, ठीक है। 64 में से अब अगला ऐड करते जाओ 13, 64 में से 10 गए तो बचा 54, 54 में से 3 और गए तो 51, 51 में से हमने 15 माइनस करना है, 51 में से 10 गए तो कितना बचा 41, 41 में से 5 गए तो 36, ठीक है। अब 36 में से माइनस करेंगे 17, तो 36 में से 10 गए तो कितना आया 26, 26 में से 7 गए तो 19, ठीक है। अब नेक्स्ट कितना आया 19 में से 19 माइनस करो तो 0 आ गया, तो ये अब ठीक आया, ठीक है। तो आपने याद रखना बस इस आंसर से ही अगला नंबर माइनस करते जाना। तो अब देखो हमें कैसे पता चलेगा ये किसका रूट है, तो गिनो कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लिख लो यहाँ पे टोटल कितने नंबर से, कितने नंबर लिए हमने 10 नंबर्स, तो इसीलिए ये 10 का स्केयर हो सकता है या इसका रूट 10 है, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट आप खुद कर सकते हो, 169 13 का हमें पता है ये है स्केयर होगा, तो आप इसको लिख सकते हो 169 में से ऐसे माइनस करते जाना है 1, तो 168 आता जाएगा, तो ऐसे आप करते जाएंगे, इसमें टोटल 13 बनेंगे, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं करवा देता आपको, ठीक है। तो आपने ऐसे कर देना है। आपका जब ये 0 आ जाएगा तो आपने गिनने की कितने ऑड नंबर्स जो है आपने वो इसमें सब्ट्रैक्ट किए, जितने ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किए होंगे उतने का ही आपका ये स्केयर होगा या इसका रूट वो ही होगा, ठीक है। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है, इनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सिंपल है, ठीक है। जैसे इसमें से मैं सिर्फ 2 पार्ट करवाऊंगा, इजी है, आपको ये आता होगा, ठीक है। क्लास 7 में भी है ये, तो मैं आपको करवा देता हूँ 2 पार्ट, इसके 1-2 पार्ट करवाऊंगा, बाकी आपने खुद करने हैं, ठीक है। इसका जैसे पहला पार्ट ले लेते हैं 729, तो इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, तो पहला पार्ट है 729, हम यूज़ कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, ठीक है। 729 मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम खाली प्राइम नंबर्स ही लेते हैं, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी जो है वो आपको आने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखो इस पूरे में कि लास्ट वाला इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट इसका इवन है या ऑड है, सबसे पहला काम आपने ये देखना है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे ऑड है, 9 क्या है ऑड, तो इसीलिए हम इसको इवन से नहीं कर सकते, ऑड से ही डिवाइड कर सकते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो हम हमारा 1 से तो कर नहीं सकते 1, ठीक है। हम 2 या 3 से करेंगे तो 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे, ठीक है। तो 3 से करने के लिए इन सभी के डिजिट, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहता है, इन सभी के डिजिट को ऐड करो, ऐड करके जो आंसर वो 3 का मल्टीपल है तो 3 से होगा, ठीक है। आप देख लो 7 और 2 9, 9 और 9 18, तो 18 3 के टेबल में आता है ना, इसीलिए हम इसको 3 से कर सकते हैं। और 3 प्राइम नंबर भी है, इधर हमेशा प्राइम नंबर्स ही आएंगे, ठीक है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके खाली 2 ही कॉमन फैक्टर होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ से, 3 1 और 3 3 2 और 6, 7 में से 6 कट गए, ठीक है। 2 से कटे 3 2 और 6, तो यहाँ पे 6, तो यहाँ से कितना बचा 1, वो 1 इधर ले जाओ, ये 2 उधर चला जाएगा, 12 बन जाएगा, यहाँ से 2 को काट दो, ठीक है। अब 3 का टेबल पढ़ो, 3 कितना 12 आता है, 3 4 और 12, ठीक है। ये 12 का 12 कट गया, अब 3 3 और 9। अब मेरे ख्याल में आपको इस तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। आप नहीं तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसको फिर से चेक करेंगे, हर बार रूल ऑफ डिविजिबिलिटी लगाना है, चेक करना है, इसका यूनिट डिजिट फिर से ऑड है, और साथ में क्या ये 3 से हो सकता है, हमारा प्राइम नंबर 3 ही आएगा यहाँ पे, ऑड नंबर तो पहला प्राइम नंबर 3 आता है, ठीक है। अब देखो 4 और 3 7 और 2 9, इन सभी को ऐड करो, 9 बन रहा है, 9 इन सभी डिजिट्स को ऐड करना है, 2 + 4 7, 7 और 3 9, 2 + 4 6, 6 और 3 9, तो 9 3 के टेबल में आता है बिल्कुल, तो हम ये कट जाएगा 3 से, 3 1 और 3
3 8 आर 24। अब यहाँ पे 2 डिजिट ले रहे हैं हम, ठीक है। आप एक भी ले सकते हो, 3 0 और 0 करोगे तो ये 2 आगे चला जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। 3 8 आर 24, ठीक है। 3 1 आर 3। अब देखो फिर से 8 और 1 9, 3 के टेबल में आता है 9, ठीक है। इसका रिजल्ट जो है तो फिर से 3 से कटेगा। 3 2 आर 6, तो यहाँ से 2 बचे, 8 कट गया, 2 बचा, वो 2 आगे जाके 21 हो गया, तो 3 7 आर 21 हो गया, ठीक है। अब 3 9 आर 27, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3, ठीक है। अब ये हमारा क्या क्या हो गया, आपने सिर्फ ये वाले जो ये पीछे वाले फैक्टर्स हैं यही आपने देखने, ये आपके काम के हैं, ठीक है। इसको लिखो यहाँ पे क्या फैक्टर्स आए, इसके प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए। तो कितने बार 3 आया, 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख लेंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 6 टाइम हमने 3 लिख लिया। यहाँ पे देख लीजिए, अब हमने क्या करना है, हम स्केयर कर रहे हैं। हम ये लेसन क्या है, स्केयर है ना, तो हम स्केयर रूट निकाल रहे हैं। तो रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। स्केयर का मतलब 2, पावर क्या होती है स्केयर की, 2 होती है ना, इसीलिए हम यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है। इन दो को अलग कर दो, इन दो को अलग कर लो। देखो कितने पेयर बने हमारे पास, 3 पेयर्स बने। तो हम क्या करेंगे, इन 2 के बजाय 1 3 लिखेंगे। इन याद रखना हमेशा सेम प्राइम नंबर्स का ही जोड़ा बनेगा, पेयर बनेगा, अलग अलग का नहीं बना सकते हम। जैसे 3 के साथ 3 का ही बनेगा, 5 का 7 का नहीं बन सकता, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हमने इस पेयर के बजाय 1 3 लिखना है। अब यहाँ पे कितने 3 आए हमारे पास, 3 3, जो एक 3 बना उनका हमने उसको रिड्यूस किया, तो उनको मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 आर 9, 3 आर 27। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है, 27। तो मतलब ये पूरा किसका, इसका रूट क्या है, 27। तो मतलब ये हुआ कि ये 729 27 का स्केयर है, या उल्टा कहें तो 729 का रूट क्या है, 27। यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसका कोई और पार्ट देख लो, ठीक है, वो देख लेते हैं। जैसे इसमें से कोई और पार्ट में करवा देता हूँ आपको, ये 0 0 वाला करवा देता हूँ, 400 वाला या 8100 वाला, ठीक है, या और कोई पार्ट, ठीक है। मैं 400 कर देते हैं पहले, 0 0 वाले, किसी को इसमें डाउट हो सकता है, ठीक है। 400 लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगला पार्ट है इसका। जैसे 400 था तो इसका निकालना है, तो 400 का कैसे निकालेंगे, 400 तो ये 0 इवन होता है हमें पता है, तो 2 से करेंगे। इसको 5 से भी कर सकते हैं, किसी का यूनिट डिजिट 0 हो तो उसको 5 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 से 5 से करते हैं, 2 से करेंगे तो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। 5 से कर लो, 5 1 आर 5, 5 8 आर 40, ये कट जाएगा, ठीक है। 5 0 आर 0 हो गया। फिर से यूनिट डिजिट 0 आ रहा है तो फिर से 5 से करेंगे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यही कहता है, ठीक है। 5 1 आर 5, 5 और 3 8 होते हैं, 3 बचा 30 हो गया, 5 6 आर 30, ठीक है। फिर से अब यहाँ पे देख लीजिए आप, यूनिट 16, अब यूनिट डिजिट क्या है, 6 आ रहा है, 6 क्या है, इवन है, 6 से इसको जिसका यूनिट डिजिट 6 है वो किसके 4 से भी कर सकते हैं और 2 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 से तो हम कर नहीं सकते क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो हम क्या, हम यहाँ पे हमारे फैक्टर प्राइम नंबर आने चाहिए, ठीक है, इसलिए हम 2 से करेंगे। तो 2 8 आर 16, ठीक है, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 और 2 1 आर 2, ठीक है। अब ये हमारे पास सारे फैक्टर्स जो हैं ये प्राइम नंबर होने चाहिए, याद रखना। कितने हैं यहाँ पे, 5 × 5 × 4 टाइम्स 2 आ रहा है, 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स 2 आ रहा है, ठीक है। अब इन सभी के पेयर्स बनाएंगे। देखो 5 का 5 से ही बनेगा, 5 का 2 से नहीं बन सकता, याद रखना, ठीक है। ये 2 का 2 से, इस 2 का इस 2 से, 3 पेयर्स बन गए हमारे। तो ये 5 का 1 5, इन 2 के बजाय 1 2, इन 2 के बजाय 1 2, इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 आर 10, 10 2 आर 20, तो मतलब इस पूरे का रूट क्या है, 20, या ये कह सकते हैं 20 का स्केयर क्या होता है, 400 होता है। यही आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन से इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि किसी में अगर एक पेयर ना हो, कम हो, तो उसमें हम ये बता सकते हैं कि इसको अगर इसी के सेम नंबर से करें तो वो आपको आगे क्वेश्चन आएगा, तो तभी जाके ये परफेक्ट स्केयर या परफेक्ट रूट बन सकता है। वो मैं बताता हूँ आगे आपका क्वेश्चन आएगा तो वो आप समझ आओगे वहाँ से, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एक पार्ट और कर लेते हैं कोई इसका, ठीक है, कोई और पार्ट। जैसे इसमें 0 0 वाला भी हो गया, तो 5 9 2 9 वाला कर लेते हैं, ये वाला VII पार्ट, ठीक है। 5 9 2 9 ये पार्ट है। जैसे 5 9 2 9 VII पार्ट था, ठीक है। इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 5 9
29। तो पहले ये देखिए कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, ऑड है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑड नंबर से ही फैक्टर्स निकालेंगे इसके। तो 2 से तो नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं हो रहा, 9 और 2 11, 11 और 9 20, 20 और 5 25, ठीक है, ये नहीं हो रहा इससे, क्योंकि 25 है तो वो 5 के टेबल से होता है, और क्या ये 5 से होता है, 5 से भी नहीं होता, क्योंकि रूल आउट डिविजिबिलिटी कहता है कि इसका यूनिट डिजिट 5 नहीं है या 0 नहीं है, ठीक है। क्या 4 से होता है, इसके लास्ट वाले 2 डिजिट 4 के टेबल में नहीं आते, तो नहीं होगा। क्या ये 5 इसमें 6 से होता है, 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, तो 6 से भी नहीं होगा, ठीक है। हम इसमें आगे देखेंगे, क्या ये 7 से होता है, 7 से चेक कर लेते हैं, 7 1 और 7 7 49, 7 8 और 56, तो 3 बचा यहाँ से, तो इधर जाके कितना बन गया 32, ठीक है। 7 4 और 28, ठीक है, 28 और 4 32 होता है, ठीक है, 28 और 4 32, ठीक है। और यहाँ से 4 बचा, तो ये 49 हो गया, तो 7 7 और 49 हो जाएगा 7 से, ठीक है। फिर से देखिए इसको, क्या ये 7 से होगा, 7 1 और 7 1 बचा, 14 7 2 और 14, ठीक है, 7 1 और 7, फिर से 7 से क्या होगा, 7 1 और 7, तो 51 हुआ, 7 7 और 14 अब नहीं होगा, अब ये 11 से जाएगा, 11 के टेबल से, ठीक है। 11, क्योंकि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ये कहता है कि इसके इवन और ऑड प्लेसेस को आप माइनस करो सम करके, तो इवन प्लेसेस क्या, इसकी ऑड प्लेसेस क्या है 1 और ये 2, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करके इस बीच वाली से इवन प्लेस से माइनस करें, तो आंसर 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तभी 11 के टेबल में आएगा, या आपको ऐसे ही पता है 11 और 121 होता है, तो 11 1 और 11, तो 1 बचा, 11 1 और 11, ठीक है, 11 1 और 11, तो इसका क्या बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो अब इन दो 7 के बजाय एक 7 आ गया, इन दो 11 के बजाय एक 11 आ गया, तो अब ये किसका रूट होगा, इसका रूट क्या होगा या किसका स्केयर होगा, तो 7 11 और 77, तो अगर हम 77 का स्केयर निकालेंगे तो 5929 आएगा, ठीक है, यही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। आप आंसर्स भी चेक कर सकते हैं इसमें, 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट, हाँ ये वाला 77 ही है, ठीक है, तो यही आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये बोल रहा फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, अब इसमें आप बाकी पार्ट कर सकते हैं, मेरे ख्याल में इसके सारे पार्ट आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आने चाहिए, ठीक है, नहीं तो मैं उस पर भी वीडियो भी बना दूंगा आपको, ठीक है, तो उससे आप निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच इट शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्केयर, तो ये बताएं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको इन नंबरों से मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्केयर बन जाए, और उसके बाद जब ये परफेक्ट स्केयर बन जाएगा तो उसका हमने क्या करना है, आल्सो फाइंड द स्केयर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड, जो नंबर निकलेगा जब ये परफेक्ट स्केयर बनने के बाद जो नंबर आएगा उसका हमने रूट भी निकालना है कि उसका रूट क्या होगा, तो इसमें थोड़ा सा देख लेना, ये मैं अभी बताता हूँ आपको, क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको कि हमने एक ऐसा नंबर बताना है कि इसको किस नंबर को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करें ये परफेक्ट स्केयर बन जाए, जब ये परफेक्ट स्केयर बन जाएगा तो उसका हमने रूट भी निकालना है और ये बताना है कि इसका रूट क्या होगा, ठीक है, या किसका ये स्केयर होगा, उस तरह से। तो पहला पार्ट क्या है 252 सेम करेंगे, ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 252 का हम निकालेंगे, पहले ये बताएंगे इसका नंबर निकालेंगे, तो नंबर निकालने के लिए भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज़ करना है। 252 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, सबसे पहले देखें कि इसका यूनिट डिजिट 2 है तो 2 से कट जाएगा, 2 1 और 2 2 2 और 4 1 बचा, 2 6 और 12 है ना, 2 2 1 और 2 2 2 और 4, तो यहाँ से एक बचा 12 बन गया, 2 6 और 12, दोबारा से यूनिट डिजिट क्या है इसका इवन है तो 2 से कट जाएगा, 2 6 और 12, 2 3 और 6, अभी देखिए यूनिट डिजिट इसका 3 है तो ये
3 से ही जाएगा, 63 जो है 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 2 आर 6, 3 1 आर 3, 21 3 से जाएगा, 3 7 आर 21, ठीक है, और लास्ट में 7 1 आर 7। देखिए आपका जो है नंबर इसका क्या बन रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि पेयर किस किस के बन रहे हैं। ये 2 का 2 से पेयर बन रहा है, मतलब ये ठीक है, तो यहाँ पे एक 2 लिखेंगे। 3 का 3 से बन रहा है, तो मतलब ये भी ठीक है, तो इधर भी हम क्या करेंगे, एक 3 लिखेंगे। मल्टीप्लाई, अब देखिए 7 में से एक नंबर मिसिंग है यहाँ पे, तो अगर हम इसको खुद से 7 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब हमने स्केयर का मतलब क्या होता है, 2 पेयर बनाने, तो हमारे पास एक ही 7 है, इसका अगर एक और हम इसमें 7 मल्टीप्लाई कर दें तो इसका पेयर बन जाएगा, तो तभी ये परफेक्ट स्केयर बन पाएगा। तो मैं यहाँ पे खुद से मल्टीप्लाई 7, ये मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे इंक चेंज करके, कि आपको ये पता होगा कि पता चलेगा इसी से ही हमने मल्टीप्लाई किया। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 7 है, तो हम यहाँ पे सीधा लिख लेंगे। आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधा हमने लिखना है मल्टीप्लाइड नंबर इज मल्टीप्लाइंग नंबर इज 7। अब हमें नंबर पता चल गया 7, तो हमने किसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, इस 252 को, उस पार्ट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पे इस पार्ट को मल्टीप्लाई करना है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब देख लीजिए हमारे पास नंबर गया था 252, मल्टीप्लाई 7 कर लो, तो 7 से मल्टीप्लाई जैसे करते हैं आपको पता होगा, 7 2 आर 40 कैरी 1, 7 5 आर 35 और 1 कैरी 36 कैरी 3, 7 2 आर 14, 14 और 3 17। अब देख लीजिए ये नंबर आया 1764, ये किसी का परफेक्ट स्केयर है। तो हमने बताना है कि इसका रूट क्या होगा, तो इसका रूट कैसे निकालेंगे, दोबारा से हम क्या करेंगे, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे। यहाँ पे 1764, तो लास्ट में इवन नंबर है, तो 2 से 2 8 आर 16, यहाँ से 17 में से 16 कट गया, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 आर 16, 2 2 आर 4, फिर से 2 4 आर 8, 4 आर 8, 2 1 आर 2। अब देख लीजिए ये क्या है, यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है, तो क्या 4 4 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा ये, ठीक है। 3 1 आर 3, यहाँ से 1 बचा, 14 हो गया, 3 4 आर 12, 2 बचा, 21 हो गया, 3 7 आर 21 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 7 और 4 11 और 1 12, तो ये भी 3 के टेबल में आता है, ठीक है, तो 3 से कर लो, 3 4 आर 12, 2 बचा, 27 हो गया, 3 9 आर 27। अब देखो 49 तो 3 के टेबल में आता नहीं, तो 7 से आता है, 7 प्राइम नंबर भी है, 7 7 आर 49, तो 7 1 आर 7, तो हमारे पास कितने हो गए, ये किसका रूट होगा वो हम निकालेंगे। इसके फैक्टर्स लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब देख लीजिए यहाँ पे पेयर सेम तरीका वही है करने का, ठीक है, इसका पेयर एक, इसका पेयर एक, इसका पेयर एक, यहाँ पे ये 3 है, ये हाँ ये, ठीक है। अब इस 2 का 2 से 3 का 3 से पेयर बनेगा, 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई 3 की जगह पे 3 मल्टीप्लाई 7 की जगह पे 7, ये देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 आर 6, 6 7 आर 42, तो मतलब ये 42 का स्केयर है, 1764 किसका स्केयर है, 42 का स्केयर है, यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 7,42, मतलब पहले हमने 7 ये वाला नंबर निकाला इस पार्ट के लिए, ठीक है। नंबर निकालने के बाद हमने उसका क्या किया, रूट भी निकाला, हमने उस नंबर 7 को मल्टीप्लाई किया जो पहले क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ था उससे, उसका रूट निकाला, रूट निकालने के बाद हमें क्या मिला, 42 मिला, यही इसका आंसर होगा। एक पार्ट और करवा देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो इसका कोई और पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम, कोई भी और पार्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ से इसमें से बाकी आपको आने चाहिए, ठीक है, 1008 ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, बाकी आप कर लोगे। 1008 तीसरा पार्ट है इसका, 1C पार्ट है 1008। तो पहले हमने ये बताना है कि ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, ठीक है, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट स्केयर मिले, तो पहले हम वो नंबर निकालेंगे। कैसे नंबर निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 1008 दो बार निकालना आपको, तो लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, याद रखना, 2 5 आर 10 कट गया, ठीक है।
अब इस जीरो के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे हमेशा गलती करते हैं, तो इस जीरो के लिए हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 आर 0, अब 2 4 आर 8, ये याद रखना, ठीक है। मतलब यहाँ कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 5 आर 10 करके 2 4 आर 8 कर देते हैं, बीच में 0 छोड़ देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अभी फिर से इसका यूनिट डिजिट क्या है, इवन है, तो फिर से 2 से करेंगे, ठीक है। 2 2 आर 4, 4 हो गया, यहाँ से 1 बचा, तो इधर जाके बीच में 10 बन गया 0 से, तो 2 5 आर 10, ठीक है। अब कटा वो, अब फिर से 2 2 आर 4 आया, अब देख लीजिए 2 1 आर 2, फिर से इवन है, 2 2 आर 4, 1 बचा, 2 6 आर 12, फिर से 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6। अब देख लीजिए यहाँ पे आड आ रहा है, तो 6 और 3 9, 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 2 आर 6, 3 1 आर 3, फिर से 3 7 आर 21, टेबल आपको आने चाहिए, 7 1 आर 7, 7 खुद के ही टेबल में आता है, और यहाँ पे आप ध्यान देना है इधर खाली प्राइम नंबर ही आने चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए आप किस किस के पेयर बन रहे हैं, क्या है हमारा, इसकी सोल्यूशन क्या बन रही है हमारी, जो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, एक ये बाकी सभी के पेयर हैं, ठीक है। एक 7 का पेयर नहीं है, तो हमारा यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाईएबल नंबर क्या है, 7 है, वो आपने लिख लेना है। तो हमारा एक तो नंबर निकल गया, अब इसको इस पूरे नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करो, 1008 को 7 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो हमारा क्या आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, 7 8 आर 56, कैरी 5, 7 0 आर 0, तो 5 का 5, 7 0 आर 0, 7 1 आर 7, आपको ये मल्टीप्लाई करना आता होगा, ठीक है। अब 7056 का हमने रूट निकालना है, तो इस पूरे का क्या करेंगे, दोबारा से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो लास्ट में क्या है इवन है, तो 2 से करेंगे, 2 3 आर 6, 1 बचा यहाँ से, तो 0 10 हो गया, 2 5 आर 10, 2 2 आर 4, यहाँ से 1 बचा 16 हो गया आगे, 2 8 आर 16, फिर से इवन है लास्ट में, तो 2 से करेंगे, 2 1 आर 2, यहाँ से 1 बचा 15 हो गया, 2 7 आर 14, फिर से 1 बचा 12 हो गया, 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, फिर से लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है इवन, तो फिर से 2 से करेंगे, 2 8 आर 16, 17 में से 16 गए तो 1 बचा, 6 आपने माइनस करना है हमेशा जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके, 2 8 आर 16, 17 में से 16 गए तो 1 बचा आगे, ठीक है। आगे जाके वो फिर से 16 बन गया 6 के साथ मिलके, फिर से 2 8 आर 16, ठीक है। अब 2 2 आर 4, ठीक है, फिर से इवन है, तो 2 4 आर 8, 2 4 आर 8, 2 1 आर 2। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो 4 4 1 है हमारे पास, ये आड नंबर आ रहा है, तो इसको किससे करना है, आपको कैसे पता चलेगा, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फिर से लगाओ, क्या ये आड नंबर है, तो हमारा छोटा आड नंबर 3 है, क्या ये 3 से होता है, चेक करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स 4 4 8 और 1 9, तो 9 जो आंसर आ रहा है वो 3 के टेबल में आता है, मल्टीपल है 3 का, तो हम इसको 3 से कर सकते हैं, ठीक है। 3 1 आर 3, एक बचा यहाँ से 14 हो गया आगे जाके, ठीक है। 3 4 आर 12, हम छोटा ही लेंगे, जैसे डिवाइड करते हैं, बड़ा नंबर नहीं लेते, उससे आगे नहीं जाते, तो 3 4 आर 12, 2 यहाँ से 2 बचा, तो आगे जाके 21 हो गया, 3 7 आर 21, ठीक है। अब क्या आया 147 आया। आप फिर से देखो क्या इसका यूनिट डिजिट तो 7 आ रहा है, और साथ में देखो क्या ये आड है, फिर से 3 के टेबल में आता है, 7 और 4 11 और 1 12, बिल्कुल 12 3 के टेबल में आ जाता है, तो फिर से 3 से करेंगे, 3 4 आर 12, तो यहाँ से 2 बचा 27 हो गया, 3 9 आर 27। अब देखिए 49 है, ठीक है, 49 है, तो 49 7 के टेबल में ही आता है, 7 7 और 49, 7 1 और 7। तो अब देख लीजिए यहाँ से, अब एक चीज़ और है, आपको ये बार बार निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको डबल डबल इसीलिए करवा रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको ये फैक्टराइजेशन समझ आ जाए कुछ बच्चों को। आप डायरेक्ट यहाँ से ही ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करके तो इसका नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यहीं से ही करके, ये बार एक ही बार निकाल के तो उसको इसे मल्टीप्लाई करके तो फिर रूट निकालना है इसका, इधर से ही रूट निकल जाता है आपका, 7 मल्टीप्लाई 7 करके तो रूट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती, ये मैं आपको सिर्फ इसीलिए करवा रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आता, इसीलिए मैं बार बार ये करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इसके यही आए हमारे फैक्टर, कॉमन फैक्टर देख लीजिए, यही फैक्टर्स हैं जो ऊपर थे, यहाँ पे बस 7 को खुद से मल्टीप्लाई करना था, तो अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब आपको समझ आ जाए तो तब आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन इसको जितना करोगे तभी आएगा, ये लिखने से आएगा, ठीक है। तो
इसके भी ये पेयर्स बन गए। अब कितना हो गया, ये 2 यहाँ से ये 3, यहाँ से 7। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 2 2 आर 4, 4 3 आर 12। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, 12 7 आर कितना होता है 84। ठीक है, तो यही है आपका, इस तरह से आप कर सकते हो। जब आपको समझ आ जाए कि प्रैक्टिस हो जाए तो तब आपने बस इतना ही करना है, यहाँ पे खुद से ऊपर मल्टीपल 7 डाल के और इसी का रूट निकाल सकते हो। ठीक है, ये बार बार नीचे डबल करने की जरूरत नहीं है, ये आपको तब तक करना है जब तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं आ जाती। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, या आगे वीडियो लंबी हो जाएगी, हम यहाँ पर 6 तक ही रखते हैं इसको। ठीक है, 65 तक ही। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर किसी को इनमें से किसी पार्ट में डाउट है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको समझा दूंगा। ओके, फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।